नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरसीसी ड्राइंग पार्ट 10। दोस्तों इसके पहले आपको आरसीसी ड्राइंग के 9 पार्ट कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन के बारे में। दोस्तों डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। उसमें गिवन डाटा है, पहला है क्लियर स्पान, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 3.5 मीटर। और दूसरा है बियरिंग ऑफ बीम इज इक्वल टू 200 mm। तीसरा है इफेक्टिव स्पान, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 3.7 मीटर। चौथा है क्रॉस सेक्शन बी इंटू डी, बी हमारी विड्थ है और कैपिटल डी जो है हमारा टोटल डेप्थ है, इज इक्वल टू 200 mm इंटू 300 mm। दोस्तों पांचवा हमारा कवर जो हमने लिया है 20 mm का लिया है और इंड सिरे पर, जो कि कह सकते हैं लास्ट सिरे पर, हमने 40 mm का कवर लिया है। दोस्तों इसमें हमारी जो मेन बार टेंशन जोन में प्रोवाइड की गई है वो 5 नंबर से और 14 mm डाया का है, और मेन बार जो कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किया गया है वो 3 नंबर्स बार है और 14 mm डाया का है। दोस्तों हमारे जो स्टिप्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 2 लेग्स है और 6 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। नौवा हमारा है बेंडअप बार, जो कि 2 बार हमारी L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई हैं, कहाँ से, इफेक्टिव लेंथ से। और 10वां हमारा है वॉल थिकनेस, हमने लिया है 300 mm का। तो दोस्तों हमें इतना गिवन डाटा है और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं डबली रेनफोर्स बीम कहते किसको हैं। दोस्तों जब हम टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन दोनों जोन में जब मेन बार प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं डबली रेनफोर्स बीम। दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा बीम है, जिसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है और गहराई ये है। अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, और जिसमें ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी गहराई है। ठीक है, ये हमारी टोटल डेप्थ है और ये हमारी बी है, जिसको हम विड्थ कहते हैं। दोस्तों इसमें ये हमारा टेंशन जोन है और ये हमारा कंप्रेशन जोन है। जब दोनों जोन में हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एंकर्स बार के साथ साथ मेन बार भी प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डबली रेनफोर्स बीम। ओके, और इसमें जो हमारी छल्ले होते हैं, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल ले लेते हैं। स्केल जो हमारी होती है स्टैंडर्ड स्केल 120 की होती है। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, 125 की भी स्केल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी क्लियर स्पान 3.5 मीटर में हम दोनों सपोर्ट की विड्थ जो होती है वो हम ऐड कर लेते हैं और हमारी टोटल लेंथ आ जाती है। तो यहाँ पे हम 300 mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। तो हम स्केल पे इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस दोनों सपोर्ट को हम ऐड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.1 हो जाएगा। अब हम इसको स्केल में चेंज कर लेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारा 20.5 सेंटीमीटर स्केल पे आ गया। तो यहाँ से हम खींच लेंगे इसको, यहाँ से इस प्रकार से हमने खींच लिया। ओके, अब क्या करेंगे, इसको लास्ट सिरे से हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर लेंगे इसको, और यहाँ से भी ठीक ड्रॉ कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये हमारी जो थिकनेस ऑफ वॉल दी गई है इसको हम स्केल पे चेंज कर लेंगे। तो स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्केल पे आ गया। तो हम 1.5 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, इस साइड भी और इस साइड में भी। दोस्तों हमारी बियरिंग दी गई है 200 mm। 200 mm का मतलब है जो हमारी बीम है वो सपोर्ट पे यानी दीवारों पर 200 mm चढ़ी हुई है। तो 200 mm को हम पॉइंट कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्केल पे हम चेंज कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे भी इस तरफ भी पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और हमारी जो डेप्थ दी गई है
जो क्रॉस सेक्शन में हमारी जो डेप्थ दी गई है बीम की वो 300 mm है। तो स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर स्केल पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम खींच लेंगे और इसको आगे तक बढ़ा देंगे, यहाँ पे बढ़ा के और इसको भी मिला लेंगे इस प्रकार से। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम वॉल को नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो वॉल है हमने पहले से पॉइंट लगा रखा था, तो यहाँ पे हमने खींच लिया इस प्रकार से, और खींच के इसको हम कंटिन्यूअस कर देते हैं। और ठीक यहाँ से भी इसको कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, कितना नीचे भी ले सकते हैं, और इतना लें कि आपको ये देखने में अच्छा लगे। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों हमारी टेंशन जोन में 5 बार प्रोवाइड की गई हैं, 5 बार 14 mm डाया की है, और कंप्रेशन जोन में 3 नंबर्स बार जो 3 बार्स हैं और 14 mm डाया की प्रोवाइड की गई हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे कवर हमने लिया है 25 mm, यानी कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन के लिए हमने 25 का कवर लिया है, और यहाँ लास्ट सिरे पर 40 mm का कवर लिया है। तो इसमें हम खींच लेंगे तो 25 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से खींच लेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से हम लास्ट सिरे पर 2 mm का कवर दे देंगे, 40 को स्केल पे चेंज करेंगे 40 mm को, तो हमारा 2 mm आ जाएगा। और ठीक यहाँ से भी कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हमने खींच लिया। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस बार्स को बेंड करते हैं। तो बेंड करने का अपना अपना तरीका होता है दोस्तों। यहाँ से आप इस प्रकार से इसको बेंड कर देंगे, और यहाँ से भी इसको यहाँ से हम बेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से बेंड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इस प्रकार से इसको हम बेंड कर देते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कवर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आप क्या करेंगे, अपने स्केल पे माप के अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने मेन बार प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं हम छल्लों की। तो दोस्तों हमारी जो छल्ले हैं वो 6 mm डाया के 2 लेग्स छल्ले हैं, 2 लेग्स स्ट्रिप्स हैं, 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। इसका मिड पॉइंट 19.5 सेंटीमीटर है, तो 19.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे तो 9.75 आ रहा है। तो 9.75, तो यहाँ पे कुछ आ रहा मिड पॉइंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक छल्ला प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया है वो 200 mm दिया गया है। तो 200 mm को स्केल पे चेंज कर लेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम प्रोवाइड कर देंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने छल्ले प्रोवाइड कर दिए। तो दोस्तों हमने छल्ले प्रोवाइड करने के 2 मेथड बताए थे। जो पहला मेथड था हमने सिंगली रेनफोर्स बीम सेक्शन में पढ़ा था, और डबली रेनफोर्स बीम में हमने दूसरा मेथड पढ़ा है। तो दूसरा मेथड ज़्यादा आसान है, तो आप इससे अपने छल्लों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेंडअप बार का रेनफोर्समेंट करते हैं। तो हमारी जो बेंडअप बार है वो सपोर्ट से, यानी कि यहाँ से इफेक्टिव लेंथ से क्या L/7 दूरी पर बेंड कर दी गई है। तो L/7 को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारी L जो है क्या है, इफेक्टिव स्पान है, तो 3.7 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारी 0.52 आ गई। तो हम इसको, ये मीटर में है तो इसको हम स्केल पे चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2.64, यानी सपोर्ट से, यानी कि यहाँ से जो हमारी इफेक्टिव, इसका हम हाफ कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारी 2.64, तो यहाँ पे हमारी बेंड कर दी गई है, और यहाँ पे भी इसका हम हाफ कर देंगे। ये हमारी बियरिंग है, बियरिंग का हाफ हमारा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ से हम 2.64, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपनी एमडी को 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर लेते हैं। 45 डिग्री पर हम कुछ इस प्रकार से इंक्लाइन करके इसको हम
यहाँ पे अपनी बेंडअप बार प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी बेंडअप बार हो गई। और ठीक यहाँ से भी हम 45 डिग्री इंक्लाइन करने के बाद इसको भी हम इस प्रकार से बेंड कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने बेंडअप बार प्रोवाइड कर दी। दोस्तों बेंडअप बार जो है 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है, तो 45 डिग्री हम यहाँ पे कर देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने ईंट की हैचिंग कर लेते हैं। दोस्तों ईंट की हैचिंग 45 डिग्री पर होती है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ईंट की भी हैचिंग कर ली, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एल सेक्शन बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसका बनाते हैं AB सेक्शन और CD सेक्शन। तो यहाँ पे हम इसका नामकरण बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसका सेक्शन बना लेते हैं। तो बीच में हम इसका डैश से हम इसका डैश डैश करके सेक्शन कर लेते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं AB। ओके, और यहाँ पे सपोर्ट के नज़दीक में हम क्या करते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं, इसका नाम हम करते हैं CD। तो ये हमारा हो गया CD। चूँकि हम सेक्शन काट के इस साइड में देखेंगे, तो यहाँ पे हम एरो का निशान इस साइड में लगा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम इस सेक्शन को यानी क्रॉस सेक्शन जो हमारा 200 mm × 300 mm है, तो दोस्तों अगर हम इसको 20 की स्केल लेकर बनाएंगे तो ये हमारा काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्केल अलग से ले लेते हैं। इसका स्केल हम 1/5 की ले लेते हैं। दोस्तों आप 1/10 की भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको सूटेबल हो वो आप स्केल मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 200 mm को स्केल पे चेंज करेंगे। चूँकि ये हमारी विड्थ है, तो यहाँ पे हम 200 mm को चेंज करेंगे स्केल पे, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे 20 / 5, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया स्केल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से खींच लिया। और ये हमारा जो 30 है यानी कि 30 सेंटीमीटर को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे, तो ये हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से ठीक इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कवर जो है वो 25 mm है, तो हम इसको स्केल पे चेंज कर लेंगे तो 5 mm आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 5 mm को हम पॉइंट लगा के हम इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों अब हम इसमें प्रोवाइड करेंगे अपनी बार्स, जो हमारी टेंशन जोन में सब। दोस्तों यहाँ पे हमने जो बीच में हमने सेक्शन काटा है, तो दोस्तों जो हमारी बार्स की इनिशियल पोजीशन होगी वही हमको दिखाई देगी। यानी कि जो हमारी कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में हमारी जो बार्स प्रोवाइड की गई हैं वही सेम टू सेम दिखाई देंगी। यानी हमारी टेंशन जोन में 5 बार प्रोवाइड की गई है और कंप्रेशन जोन में 3 बार, तो सेम टू सेम वैसी ही दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी टेंशन जोन में 5 बार हो जाएंगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से प्रोवाइड कर दिया। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ कंप्रेशन जोन में हमारी 3 बार्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे छल्ले का हम हुक लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्रॉस सेक्शन हो गई किसका, AB का। अब हम बात करेंगे CD का। तो यहाँ पे फिर से एक क्रॉस सेक्शन बना लेंगे जो कि 6 mm डेप्थ होगी और 4 सेंटीमीटर हमारी विड्थ होगी। 6 सेंटीमीटर हमारी डेप्थ हो जाएगी और 4 सेंटीमीटर विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से और 5 mm का कवर लेकर स्केल पे 5 mm और एक्चुअल में 25 mm। ओके, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से कवर ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जब सपोर्ट पर यानी कि बेंडअप बार का हम सेक्शन करेंगे तो हमारी 2 बार बेंड हो जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्शन बनाते हैं बेंडअप बार का। तो यहाँ पे हमारे 2 बार्स तो इनिशियल पोजीशन में रहेंगे ही, चूँकि ये हमारे छल्ले को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 2 बार ये वाली और ये वाली बार बेंड होकर कंप्रेशन जोन में चली जाती हैं। ये हमारा टेंशन जोन है और ये हमारा कंप्रेशन जोन है।
तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे चली गई हैं बार, ये बेंड होकर और यहाँ पे चली गई हैं। तो इसको हम बना लेते हैं इस प्रकार से, और ये हमारा इस प्रकार से ये हमारी बेंड होकर चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसको डॉटर से दिखा देते हैं, ओके, और इसको भी हम डॉटर से यहाँ पे दिखा देते हैं। चूँकि ये बेंड होकर अपने इस स्थिति से इस स्थिति में चली गई हैं, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में चली गई हैं, यानी बेंड होके टेंशन जोन से कंप्रेशन जोन में चली गई हैं 2 बार्स, ठीक है। और दोस्तों ये हमारी मिड वाली बार रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी बार्स ये वाली पड़ी थी और यहाँ पे ये पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे हमारे टोटल जो है यहाँ पे 2 बार्स उठ के यानी कि टेंशन जोन से कंप्रेशन जोन में चली गई, तो ऊपर वाले में 5 बार्स हो गई और नीचे वाले में 3 बार्स हो गई। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन कर लिया कहाँ पे, CD पर, जो कि हमारी सपोर्ट के नज़दीक है, और बेंड बार का हमने सेक्शन कर लिया। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा पूरा सेक्शन बन के ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा L सेक्शन है और यहाँ पे ये हमारा AB सेक्शन है और ये हमारा CD सेक्शन है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका नामकरण करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस प्रकार से नामकरण कर लिया। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हमारी मेन बार जो कि कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड की गई है 3 नंबर्स हैं और 14 mm डाया की है। और यहाँ पे जो हमारे स्ट्रिप्स प्रोवाइड किए गए हैं वो 2 लेग्स स्ट्रिप्स हैं, 6 mm डाया के 200 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। यानी कि 2 छल्लों के बीच की दूरी जो है 200 mm एक्चुअल में है, और स्केल पे बात करें तो 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी L/7 डिस्टेंस पर, यानी कि इफेक्टिव लेंथ से L/7 डिस्टेंस पर हमारी 2 बार बेंड कर दी गई हैं, और जिनका डाया है 14 mm 5, ओके। और यहाँ पे हमने कवर लिया है 25 mm, जो कि कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में हमने प्रोवाइड किया है। और जो इंड सिरे पे हमारा कवर रहेगा वो 40 mm का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये हमारी जो बीम की डेप्थ है वो 300 mm है, और यहाँ पे जो हमारी विड्थ है वो भी 300 mm है। और यहाँ पे हम बात करें मेन बार की, तो टेंशन जोन में हमारी मेन बार प्रोवाइड की गई है जो कि 5 नंबर से और 14 mm डाया की है। और बात करें इफेक्टिव स्पान की, तो हमारी जो इफेक्टिव स्पान है 3.7 मीटर। दोस्तों एक बात क्लियर कर ले, इफेक्टिव स्पान होती क्या है। जो हमारी ये बियरिंग दोस्तों यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो बियरिंग है वो 200 mm है, और इसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी कि 100 mm पर यहाँ पे हमारी मिड पॉइंट आ जाएगी, और ठीक यहाँ पे भी हमारी मिड पॉइंट आ जाएगी। दोस्तों बियरिंग के मिड पॉइंट से यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारी इफेक्टिव स्पान कहलाएगी, और जो सपोर्ट से सपोर्ट के बीच की दूरी हमारी होती है वो क्लियर स्पान, जो कि 3.5 मीटर दी गई है। तो दोस्तों ये रहा हमारा L सेक्शन ऑफ बीम। दोस्तों अब बात करते हैं हम AB सेक्शन और CD सेक्शन की। दोस्तों AB सेक्शन मिड में किया गया है, बीम के मिड में किया गया है। तो हमारी जो टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन में जो बार प्रोवाइड की जाती हैं वो ठीक उसी प्रकार से दिखाई देंगी। तो टेंशन जोन में हमारी 5 बार प्रोवाइड की गई हैं जो कि 14 mm डाया की है, और कंप्रेशन जोन में 3 बार प्रोवाइड की गई हैं जो कि 14 mm डाया की है। तो यहाँ पे हमारा टेंशन जोन है और ये हमारा कंप्रेशन जोन है। तो टेंशन जोन में 5 बार दिख रही हैं और कंप्रेशन जोन में 3 बार दिख रही हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मेन बार इन कंप्रेशन जोन 3 नंबर्स 14 mm डाया की है। तो ये हमारी जो डेप्थ हो गई 300 mm, और ये हमारी विड्थ हो गई 200 mm, और ये हमारी टेंशन जोन में 5 बार प्रोवाइड की गई हैं 14 mm डाया की। दोस्तों अब बात करते हैं CD सेक्शन की। जब हम CD सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो 2 बार्स हैं, कहा जा रहा है L/7 पर हमारी 2 बार बेंड हो जा रही हैं। तो यहाँ पे जब 2 बार ये हमारी बेंड होके कंप्रेशन जोन में चली जाएंगी तो कुछ इस प्रकार से हमारी इनकी पोजीशन हट के यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों हम यहाँ पे इसका हुक लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी 2 बार बेंड होकर कंप्रेशन जोन में चली गई हैं।
तो हमारी बेंड अप बार जो है 2 नंबर 14 mm डाया एट डिस्टेंस ऑफ L/7। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डबली रेनफोर्स बीम लगभग ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। दोस्तों मिलते हैं एक अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।